ठीक है। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक माध्य शुरू करेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बताए थे कि माध्य क्या होता है। माध्य होता है सभी प्रेक्षण, जितने भी हमारे पद हैं या जितनी भी संख्याएं हैं, सभी का योग बटे में आता है जितनी संख्याएं उनकी संख्या, सभी संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं की संख्या, मतलब कितने पद। ठीक, तो उसी को जब एक टेबल के रूप में रहता है, जैसे ये है विद्यार्थियों की संख्या, ये FI है और ये XI है। ठीक, जब एक टेबल के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, टेबल के रूप में जब हमें माध्य निकालना होता है तो इसको अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे कि ये अंक है और उसकी बारंबारता दी हुई है, अंक है और बारंबारता दी हुई है। ठीक, तो अंक और जितनी बार आई है बारंबारता, उसको गुणा करके फिर जितनी बार, इसी को FI XI बोलते हैं, और इसी को पूरा जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाता है समेशन ऑफ FI XI, और ये हो जाता है समेशन ऑफ F। कितने विद्यार्थियों की संख्या, टोटल कितने विद्यार्थी हैं। जैसे 10 अंक पाने वाले एक विद्यार्थी, 36 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी, तो ये इतने सब विद्यार्थियों की संख्या है जिन्होंने अंक पाया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी समेशन ऑफ FI हो जाता है। और टोटल नंबर ऑफ अंक, कितने अंक पाए, जैसे 36 अंक 3 विद्यार्थियों ने पाया तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 36 गुणे 3 हो जाएगा। जैसे 50 अंक 3 विद्यार्थियों ने पाया तो 50 गुणे 3 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ अंक आ जाएंगे, कितने टोटल अंक है और नीचे कितने विद्यार्थियों की संख्या है। माध्य हमेशा वही रहेगा, तो माध्य का बेसिक रूप वही रहेगा, भले चाहे जो फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ, जैसे संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है। ठीक, वैसे ही विद्यार्थियों द्वारा पाए जाने वाले अंकों का योग और कितने विद्यार्थी हैं बटे में। ठीक, तो इसको हल करने के लिए एक होता है, जैसे अंक x हो जाता है और दूसरा हो जाता है विद्यार्थियों की संख्या f हो जाती है। f और x का गुणा करते हैं यहाँ पे, 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा 10, 20 गुणे 1 कितना हो जाएगा 20, 36 गुणे 3 कितना हो जाएगा 108, 40 गुणे 4 कितना हो जाएगा 160, 5 को 50 गुणे 3 कितना हो जाएगा 150, 56 गुणे 2 कितना हो जाएगा 112, 60 गुणे 4 कितना हो जाएगा 240, 70 गुणे 4 कितना हो जाएगा 280, 72 गुणे 1 कितना हो जाएगा 72, 80 गुणे 1 कितना हो जाएगा 80, 88 गुणे 2 कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। ठीक, 92 गुणे 3 कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। 95 गुणे 1 कितना हो जाएगा 95। अब देखिए इस सब को जोड़ेंगे आप, 6 5 11, 11 8 19, 19 के 9 आया, फिर इसके बाद हो जाएगा 9 1 10, 10 14 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 7 47, 4 51, 51 6 57, 57 6 57 6 63, 63 3, 63 3 66। ठीक, एक आया 2 2 4, 4 2 6, 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12। ठीक, तो कितना आ गया, हाँ 11 6 17। अच्छा, ठीक, टोटल कितना आएगा, ये हमको लग रहा है इतना आएगा टोटल 1779। ठीक, 1779 इतना आएगा टोटल जोड़ने के बाद। इसको जोड़िए, टोटल कितना आएगा 3 2 5 4 9 9 5 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 6 30, ये 30 आया। तो हमारे सभी अंकों का योग आ गया 1779 और टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं 30। टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं 30, तो ये हम लिख देंगे 1779। कितने अंक और विद्यार्थियों की संख्या 30 हो जाएगी। ठीक, इसको फिर भाग दे देंगे, कितना है 3 से भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए, 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9, 3 से भाग दिया ना, विलास नीचे है, तो ये कितना आ जाएगा 59.3। तो एक बच्चा एवरेज कितना अंक पाया है 59.3।
यही हो जाता है औसत। ठीक है, ऐसे ही होता है। देखिए इसमें हम लोगों ने वही बेसिक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे एक्स आई जो निकालते हैं, यानी एक्स का मान कभी कभी क्या होता है वर्ग अंतराल देता है कि विद्यार्थियों ने अंक पाया 20 से या आया 5 से 15 के बीच अंक पाया, और ये पाया है 20 से 15 से 25 के बीच अंक पाया। ठीक, तो जब वर्ग अंतराल में दिया रहता है तो x निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 15 5 20, 20 बटे 2 कितना आ गया? 10 आ गया। 15 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40, 40 बटे 2 कितना हो जाएगा? 20। तो यानी कभी कभी वर्ग अंतराल के रूप में भी आपका सवाल रहता है। तो वर्ग अंतराल का मध्यमान, मध्यमान माने बीच का मान, मध्य का मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ के वही हमारा x हो जाता है। जब कभी वर्ग अंतराल दिया हो और ये केवल विद्यार्थियों की संख्या दी होती, x उसमें नहीं दिया रहता, तो x को निकालने के लिए ये दोनों का आधा करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये दोनों का आधा, दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड कर देते हैं, बीच का मान होता है। तो बीच का मान 10 हो जाएगा, जैसे इसका बीच का मान 20 हो जाएगा। इसी तरह से सवाल में x का मान निकालते हैं। x आ गया, f दिया रहता है सवाल में, f i x i आ गया, सब निकाल दिया, इसके बाद जोड़ दिया, जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ f यानी विद्यार्थियों की संख्या डिवाइड कर दिया, आ गया 59.3। ठीक, ठीक है बात।